क्या हुआ? फरहान मुझे तलाक दे दो, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी बेवकूफों वाली बात क्यों कर रही हो तुम? हाँ मैं हूँ बेवकूफ और हम सब बेवकूफ हैं। किसी को अकल नहीं है यहाँ। अगर हदीका को कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मा मैं खुद पर नहीं लेना चाहती। उससे या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना फरहान, तब भी तुम मेरे साथ यही करोगे। जानती हूँ मैं जितने तुम बेवकूफ हो। मुझे बताओ, मैं भी जाकर हदीका से। खुदा के लिए फरहान, अब कोई नया तमाशा मत खड़ा कर देना। एक तो पहले ही हदीका के जज्बात उसे चैन नहीं लेने दे रहे, ऊपर से तुम जाकर अगर मेरी हिमायत करोगे उससे और भड़क उठेगी वो। उससे मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं हो रहा इस घर में। सोच रही हूँ जब तक हदीका का बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता मैं वापस हैदराबाद चली जाऊं। लेकिन अगर मैं चली जाऊंगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? एक काम करो, तुम अपने काम शाम छोड़कर बस उसका ख्याल रखो। तुम हर वक्त हर रात उसके साथ रहा करो। उसे जिस चीज की भी जरूरत हो मैं तुम्हें दे दिया करूंगी, तुम उस तक पहुंचा दिया करना। अब मैं आऊंगी ही नहीं उसके सामने, बस अब यही एक आखिरी हल है, वरना अब तो हदीका को मेरी तलाक ही चैन और सुकून दे सकेगी। मुझे जज्बात कंट्रोल करने का सबक पढ़ाती रही हो हमेशा, अब खुद जज्बाती हो रही हो तुम। कल रात से उसे तेज बुखार है फरहान, और वो इस बात का किसी को नहीं बता रही कि कल रात तुम मेरे पास थे। प्लीज फरहान, तुम उसी के पास रहा करो। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। 1 करोड़ का लोन अप्रूव हुआ है बैंक से, ये खुशखबरी देने आया था तुम्हें। पर ऑफिस के काम में बहुत मसरूफियत हो गई है आजकल। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करना पड़ेगा अब। अगर मैं घर बैठ जाऊंगा तो फायदे के बजाय नुकसान होगा, मैं कर्जे तले दब जाऊंगा मैं। तुम ही तो कहती थी कि वो ममता का बोझ उठाए हुए है, तो तुम बर्दाश्त कर लो ना थोड़ा बहुत। अब तुम जाओ प्लीज, वरना बात और बिगड़ जाएगी। और उससे उसके जाके बुखार का पूछो। और प्लीज मेरे बारे में कुछ मत कहना, समझ रहे हो ना तुम? फिक्र मत करो।